कोरोना को महामारी घोषित करने के लगभग 1 साल बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आखिर मान लिया है कि कोरोना का वायरस हवा से भी फैल सकता है। WHO के अनुसार वायरस खराब वेंटिलेशन या भीड़ वाली बंद जगहों में भी फैल सकता है, जहां लोग लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि एरोसोल हवा में 1 मीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। गुजरात के सूरत में नकली रेमडेसिविर बनाने का बड़ा कारखाना चल रहा था। इंदौर और सूरत पुलिस की कार्रवाई में यह खुलासा हुआ है। सूरत पुलिस ने एक फार्म हाउस पर छापा मारा, जहां नकली इंजेक्शन बनाया जा रहा था। गिरोह का मुख्य सरगना कौशल बोहरा को गिरफ्तार किया है। कौशल से ही आरोपी सुनील मिश्रा इंजेक्शन लेता था। उसने 1200 इंजेक्शन की सप्लाई मध्य प्रदेश में की है। देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। बीते 24 घंटे में देश में 4,01,228 नए संक्रमित मिले हैं। 3,19,469 ठीक हुए हैं और 4,191 की मौत हो चुकी है। इस महामारी से एक दिन में जान गंवाने वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह भी चिंता की बात है कि देश में लगातार 3 दिन से 4 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं। इससे पहले 7 मई को 4.14 लाख और 6 मई को 4.13 लाख मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के पेच में फंसकर रुका 18+ वालों का टीकाकरण शनिवार से फिर शुरू हो जाएगा। हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक अंत्योदय, BPL व APL श्रेणी के हितग्राहियों का 1/3 अनुपात में टीकाकरण होगा। सरकार ने BPL और APL के टीकाकरण के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि भूकंप से किसी प्रकार की जान-माल की हानि नहीं हुई है। इससे पहले 5 मई को असम के सोनितपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। अमेरिका के इडाहो स्थित एक स्कूल में गुरुवार को एक बच्ची ने फायरिंग शुरू कर दी। घटना में 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद टीचर ने इस बच्ची से बंदूक छीन ली। घायलों को बाह और पैरों में गोलियां लगी है। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक इस बच्ची ने गुरुवार सुबह करीब 9:15 बजे अपने स्कूल बैग में रखी हैंडगन निकाली और फिर कई राउंड फायरिंग की। ये बच्ची इडाहो फॉल्स सिटी की रहने वाली है। कनाडा ने 12 और 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली यह दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है। इससे पहले यह वैक्सीन 16 से ज्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। अमेरिका में भी इससे जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अगले हफ्ते US FDA की बैठक में इस पर फैसला होना है। मंजूरी के बाद CDC की बैठक में तय होगा कि वैक्सीन को बच्चों को कैसे और कब लगाना है। अमेरिका में इन दिनों दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के प्रति हिंसा चरम पर है। हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में 2 महिलाओं पर हमला हुआ। इसमें से एक महिला की उम्र तो 84 साल है। घटना को 54 साल के हमलावर ने दिन दहाड़े अंजाम दिया। 1 साल से दक्षिण एशियाई मूल के लोगों पर हमलों में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। इन बढ़ते मामलों के कारण लिटिल टोक्यो के एक बौद्ध मंदिर में 49 बौद्ध पुजारियों ने शांति सभा का आयोजन किया। आइसलैंड के फगराल्स पहाड़ पर मौजूद ज्वालामुखी पिछले 1.5 महीने से लावा उगल रहा है। यह ज्वालामुखी करीब 800 साल बाद फटा है। अब इसका लावा तेजी से बर्फीले इलाके को चपेट में लेता जा रहा है। इसे 32 किलोमीटर दूर स्थित राजधानी रेकियाविक में भी देखा जा सकता है। हालांकि यह ज्वालामुखी रिहायशी इलाकों से काफी दूर है। इस ज्वालामुखी से नजदीकी सड़क मार्ग करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। अमेज़न प्रमुख जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने बताया कि 20 जुलाई से अंतरिक्ष पर यात्रियों को ले जाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही कंपनी ने उपलब्ध 6 सीटों की नीलामी शुरू कर दी है। इस नीलामी में मिले पैसे ब्लू ओरिजिन फाउंडेशन को दिए जाएंगे। इस कैप्सूल में 6 ऑब्जर्वेशन विंडो है, जो बोइंग 747 विमान से करीब 3 गुना बड़े होंगे। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद नशीद एक बम धमाके में घायल हो गए। घटना के वक्त नशीद अपने घर से निकलकर गाड़ी में बैठ रहे थे। इस दौरान गाड़ी के पास ब्लास्ट हुआ। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इसे साफ तौर पर आतंकी हमला माना है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने नशीद पर हुए हमले पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, हम इस खबर को सुनकर फिक्रमंद है। उम्मीद करते हैं कि नशीद जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पुतनिक वैक्सीन की तुलना AK-47 राइफल से की है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फेमस क्लाशनिकोव राइफल की तरह ही रूस की वैक्सीन विश्वसनीय है। पुतिन ने यह बयान विदेशों से वैक्सीन पर आ रही प्रतिक्रिया पर दी है। पुतिन ने उप प्रधानमंत्री
तातियाना गोलिकोवा के साथ गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक के दौरान यह बयान दिया है। चीन में 16 कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च और डेवलपमेंट जारी है, 2 को मंजूरी मिल चुकी है। उसने कई छोटे देशों को यही वैक्सीन डोनेट की थी, लेकिन अब फिलीपींस में चीन की साइनोफार्म वैक्सीन को लेकर विवाद हो गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे ने कैमरों के सामने यही वैक्सीन लगवा ली और अब उनकी आलोचना हो रही है। इसके बाद उन्होंने देश के लोगों से अनअप्रूव्ड वैक्सीन लगवाने के लिए माफी मांगी है। इतना ही नहीं, फिलीपींस सरकार ने चीन से इन वैक्सीन को वापस लेने को कह दिया है। अमेरिका में एक बड़े वर्ग का मानना था कि राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने कारोबार की देखभाल में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन ट्रंप अपनी छुट्टियों में फ्लोरिडा से सबसे पुरानी रिपब्लिकन पार्टी पर नियंत्रण स्थापित करने में जुटे हैं। इसी इरादे से आने वाले दिनों में ट्रंप बेटी इवांका और बहू लारा को सीनेट चुनाव में उतार सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने प्रदेश भर में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। नए लॉकडाउन में शादी समारोह पर रोक लगा दी है। शादी हो सकती है, लेकिन 11 लोग ही मौजूद रह सकेंगे। निजी वाहनों की तरह अब बसों सहित पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सभी साधनों पर रोक लगा दी है। जिलों के आपातकालीन हालात को छोड़ आवाजाही पर रोक रहेगी। जोधपुर में कोरोना की सुनामी ने अस्पतालों व जिला प्रशासन के सामने ऐसा संकट खड़ा कर दिया है कि प्राणवायु ऑक्सीजन की व्यवस्था आखिर करे तो कहां से करे। ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने में संसाधनों की कमी भी भारी पड़ रही है। ऐसे में मरीजों की जान बचाने के लिए कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य चिकित्सा उपकरण प्रदान कर सहयोग करें। लोगों का यह प्रयास बहुत लोगों की जिंदगी बचाने में काम आएगा। अलवर शहर में शुक्रवार को एक और निजी हॉस्पिटल ने अस्पताल के मुख्य गेट पर बोर्ड लगा दिया है, हमारे यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। जो मरीज पहले से भर्ती है उनको भी डिस्चार्ज करने में लगे हैं। शहर के मित्तल हॉस्पिटल प्रबंधक ने शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे यह सूचना अस्पताल के गेट पर लगा दी। जिला प्रशासन अलवर की ओर से अस्पताल की ऑक्सीजन सप्लाई बाधित है, जिसके कारण मित्तल हॉस्पिटल 7 मई सुबह 10 बजे से अग्रिम आदेश तक कोरोना मरीजों को नहीं ले सकेगा। कोरोना महामारी ने इतना बिखेर दिया है कि अब धर्म से बड़ी इंसानियत की तस्वीरें सामने हैं। अलवर शहर के शांति कुंज स्थित कब्रिस्तान में शुक्रवार को इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला। यहाँ ईसाई धर्म के व्यक्ति की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार करने नगर परिषद की टीम पहुंची। इस टीम में अधिकारी से लेकर सफाई कर्मी सभी हिंदू हैं। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के एकमात्र कोविड सेंटर की कोरोना वार्ड में मरीजों का बीमारी के साथ यहाँ अव्यवस्थाओं से भी दम घुट रहा है। यहाँ के बाथरूम की हालत बुरी है। मरीजों को नीचे से टूटे और आधे खुले दरवाजे वाले शौचालय में जाना पड़ रहा है। वहीं शौचालयों और स्नान घर की सफाई के नाम पर केवल शर्मनाक करने वाले किस्से सुनने को मिल रहे हैं। भीतर से किसी मरीज की ओर से लिए गए फोटो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। गांव में बढ़ते कोरोना रोगियों के चलते खाजूवाला के पुगल CHC में भी ऑक्सीजन सप्लाई की मांग होने लगी है। इसी को देखते हुए खाजूवाला विधायक गोविंद मेघवाल ने 45 लाख रुपए विधायक निधि से स्वीकृत किए हैं। प्रशासन को कहा है कि CHC के 80 ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेड तैयार किए जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा गंभीर मरीजों को राहत मिल सके। जिला अस्पताल बाड़मेर में इमरजेंसी समेत सभी वार्ड फुल हो चुके हैं। इस नकारात्मक माहौल के बीच डॉक्टर अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। 7 वार्डों में 57 डॉक्टर 24 घंटे मरीजों की सेवा में जुटे हैं। इस बीच गंभीर मरीज की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर भी ऑक्सीजन के सिलेंडर उठाने से लेकर स्ट्रेचर भी खुद ला रहे हैं। मरीजों की हर हाल में जान बचाने में डॉक्टरों की टीम कोई कसर नहीं छोड़ रही। बालिका छात्रावास में कोविड सेंटर की स्थापना की गई है, लेकिन यहाँ अव्यवस्थाओं की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेड नहीं मिलने की वजह से मरीजों को फर्श पर बैठकर लंबा इंतजार करना पड़ता है। वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मरीजों के परिजनों को अपने स्तर पर लाना पड़ रहा है, जो गंभीर मरीजों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। 4 महीने पहले पंजाब के होशियारपुर से शादी कर आई नवज्योति मक्कड़ ने शुक्रवार 7 मई को सुसाइड कर लिया। शव बंद कमरे में साड़ी के फंदे से पंखे से लटका मिला। उधर जर्मनी में इंजीनियर पति को जैसे ही इसकी खबर लगी तो उसने भी पंखे से झूलकर सुसाइड कर लिया। जिले के उमरी थाना क्षेत्र में सर्दी, खांसी और जुकाम से पीड़ित झोला छाप डॉक्टर मरीजों का उपचार कर रहे हैं। यह जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली। इस पर पुलिस मुख्यालय द्वारा ऐसे 11 झोला छाप चिकित्सकों की क्लिनिक पर छापा मारा। इन चिकित्सकों को जिला अस्पताल में लाकर कोविड जाँच कराई गई। इन 11 में से 3 डॉक्टर पॉजिटिव मिले। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
तीनों डॉक्टरों को वेंटिलेटर सेंटर में रखा गया है। उज्जैन के आगर रोड स्थित छोटी उद्योगपुरी की एक कॉटन फैक्ट्री में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां बुलाई गई। आग लगने का कारण प्रारंभिक रूप से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल कर्मियों ने बताया कि आग फैक्ट्री में ऐसी जगह लगी थी कि अंदर जाने में काफी परेशानी हुई। आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इससे पहले लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मध्य प्रदेश सरकार का विमान गुरुवार रात 9 बजे ग्वालियर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लैंडिंग के दौरान इंजन में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण स्टेट प्लेन पलट गया। हादसे में सीनियर पायलट कैप्टन सईद माजिद अख्तर, पायलट शिवशंकर जायसवाल और एक अफसर घायल हो गए। सभी को ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विमान गुजरात के अहमदाबाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर आया। मध्य प्रदेश में कोरोना के चलते यातायाती व्यवस्थाओं पर खासा असर पड़ा है। इसी के चलते पश्चिम रेलवे मंडल द्वारा चलाई जा रही विशेष 36 रेल यात्री गाड़ियों में से 20 रेल यात्री गाड़ियों को निरस्त कर दिया गया है। यात्रियों की मांग के अनुसार 3 रेलगाड़ियों के फेरे बढ़ाकर सप्ताह में 3 दिन कर दिए गए हैं, क्योंकि आपदा के चलते कई यात्रियों ने अपने रिजर्वेशन कैंसिल कराकर यात्रा समाप्त कर दी थी, जिसके कारण पश्चिम रेलवे ने यह बड़ा कदम उठाते हुए ट्रेनें निरस्त कर दी है। उज्जैन जिले की तहसील तराना के चिकित्सालय में इलाज करा रहे मरीज बने सिंह पिता केसर सिंह निवासी सांकरी कोरोना के चलते इलाज करा रहे थे। इस दौरान रात्रि 12 बजे के बाद उनको लगी हुई ऑक्सीजन मशीन को 2 बदमाश जबरदस्ती निकाल रहे थे, जिसका विरोध बने सिंह द्वारा किया गया। इस लड़ाई में मशीन बंद हो गई, जिसके बावजूद भी केसर सिंह ने दोनों बदमाशों को मशीन नहीं ले जाने दी। दोनों बदमाशों को बने सिंह ने पहचान लिया। दोनों बदमाश आनंद खेड़ी निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं समाजजनों का कहना है कि दोनों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इंदौर खजराना थाना में देर रात पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की 3 बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। वहीं खजराना पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी अभी फरार है। कोरोना महामारी से इन दिनों भारत जूझ रहा है। ऐसे में भारत की मदद के लिए कई देश और विदेशी एजेंसियां आगे आ रही हैं। अब संयुक्त राष्ट्र ने भी आगे आकर मदद की है। संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को करीब 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे हैं। इसके साथ ही करीब 1 करोड़ मेडिकल मास्क भी भेजे हैं। राजेंद्र नगर पुलिस ने देर रात ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया। उसके पास से 2 ऑक्सीमीटर भी बरामद किए गए। कालाबाजारी को उजागर करने के लिए थाना प्रभारी ने खुद मोर्चा संभाला और रात 10 बजे पीड़ित परिवार का सदस्य बनकर व्यक्ति को कॉल किया। करीब 2 घंटे चले इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी कांग्रेस का मंडल अध्यक्ष है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। अब इसकी चपेट में आकर एक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने जान गंवा दी है। रायबरेली की सलोन विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री दल बहादुर पुरी का आज निधन हो गया। वह बीते दिनों ही कोरोना संक्रमित हुए थे और उनका इलाज चल रहा था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। इसे लोगों को सरकार द्वारा तय कीमत पर मुहैया कराया जाएगा। गडकरी ने कहा, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी थी, इस वजह से कालाबाजारी की घटनाएं हुई, इसलिए हमने इसका उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। गडकरी ने गुरुवार को वर्धा में जेनेटिक लाइफ साइंसेज का दौरा कर रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन की देखरेख की। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच असम के डिब्रूगढ़ जिले के जालोनी टी एस्टेट में 133 लोगों के कोरोना संक्रमित मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। उपायुक्त पल्लव गोपाल झा ने जानकारी देते हुए बताया कि असम के जालोनी चाय एस्टेट में 133 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इतनी बड़ी संख्या में संक्रमितों के सामने आने के बाद चाय के बागान को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। देश में कोरोना के नए केस ने फिर रिकॉर्ड बना दिया है। बीते 24 घंटे में 4.14 लाख संक्रमितों की पहचान हुई है। नए केस का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 3,920 मरीजों ने इस महामारी से जान गंवाई। हालांकि राहत की बात यह रही कि 3.28 लाख मरीज ठीक भी हो गए हैं। बीते 7 दिन में यह तीसरा मौका है जब 4 लाख से ज्यादा मरीज मिले। इससे पहले 30 अप्रैल को 4.2 लाख और 5 मई को 4.12 लाख मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लखनऊ के गोमती नगर स्थित सन हॉस्पिटल ने सोशल मीडिया में लिख दिया कि ऑक्सीजन नहीं है।
इसके बाद लखनऊ प्रशासन ने सन हॉस्पिटल पर ऑक्सीजन की झूठी जानकारी देने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी बरकरार है। हालांकि इस बीच कई प्राइवेट अस्पतालों पर ऑक्सीजन की कमी के बारे में गलत सूचना फैलाकर लोगों को लूटने का आरोप लग रहा है। ऐसा ही एक मामला लखनऊ के गोमती नगर स्थित सन हॉस्पिटल का सामने आया है, जहां हॉस्पिटल ने सोशल मीडिया में लिख दिया कि ऑक्सीजन नहीं है। कोरोना के इस मुश्किल काल में अमिताभ बच्चन भारत की जनता का मनोरंजन करने के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। बच्चन अपने फिल्मों के साथ साथ टीवी पर एक बार फिर छा जाने के लिए तैयार है। हाल ही में अमिताभ बच्चन के क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 13 का ऐलान हुआ है। कई प्रोमो के साथ ऐलान किया गया है कि शो के रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने जा रहे हैं। कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले की शादी के 9 दिन बाद उन पर केस दर्ज कर दिया गया है। दोनों पर कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप है। रिपोर्ट्स है कि सुगंधा और संकेत की शादी के वायरल वीडियोस के आधार पर जांच की जा रही है। वेडिंग वेन्यू के खिलाफ भी जांच की खबरें हैं। जानकारी के मुताबिक सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले ने 26 अप्रैल को धूमधाम से जालंधर में शादी की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर राज्य के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सहायता देने की मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी को चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को पूरा करते हुए लाभार्थी किसानों के खातों में 18,000 रुपए देने को कहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई तो 5 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि कोरोना के लक्षण होने पर परिवार ने किसी झोला छाप डॉक्टर की सलाह पर होम्योपैथिक दवा ली थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दूसरे संभावित एंगल से भी जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय की ओर से दूसरी बार रिपोर्ट मांगे जाने के बाद ममता बनर्जी को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की आशंका सताने लगी है। दरअसल केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं भेजने की सूरत में इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार को समय गंवाए बिना ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने को भी कहा गया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीते दिनों राष्ट्रीय राजधानी में कई जगह ऑक्सीजन की कमी को लेकर कई शिकायतें सामने आई थी। हालांकि अब दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी संबंधी समस्याएं दूर होती दिख रही है। इस बात की पुष्टि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहली बार 700 टन से ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को देने पर धन्यवाद कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी अपील की है कि कम से कम इतनी ऑक्सीजन दिल्ली को रोजाना जरूर दिलवाई जाए। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा में मारे गए लोगों को बिना भेदभाव के 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा के लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे कि वे अपनी हार को स्वीकार करना ही नहीं चाह रहे थे। इंदौर कलेक्टर पर भड़की इस्तीफा देने वाली डॉक्टर। कलेक्टर समझते हैं कि उन्हें ही काम आता है। हमने भी मेहनत करके पढ़ाई की है, तभी तो नौकरी लगी है। कलेक्टर ऑफिस बंद है और लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों के परिवार उजड़ गए हैं। आप सिर्फ 2-2 घंटे की मीटिंग में समय खराब कर रहे हैं। राधा स्वामी आश्रम पर ही फोकस किया जा रहा है, जबकि ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा सकता था। मौत का आंकड़ा प्रशासन छुपा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब बड़े शहरों से ज्यादा छोटे शहरों खासकर ग्रामीण इलाकों में तेजी से पैर पसार रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए अब प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। प्रदेश में पहले से ही वीकेंड लॉकडाउन होने की वजह से लॉकडाउन 15 मई सुबह 6 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना अभियान पार्ट 2 को लेकर हो रही वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना होगा। गांव में संक्रमण नहीं रोका तो स्थिति खराब हो जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनाव खत्म होते ही लूट फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता ने हिंदी में ट्वीट कर कहा, चुनाव खत्म, लूट फिर शुरू। विनोद खन्ना और धर्मेंद्र जैसे दिग्गज स्टार के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस श्रीपदा का बुधवार को निधन हो गया है। वे कोरोना वायरस से संक्रमित थी। TINTAA के जनरल सेक्रेटरी अमित बहल ने कोरोना से श्रीपदा के निधन की खबर को कंफर्म किया है। इस खबर के सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री के कई सेलेब्स और फैंस
सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर श्रीपदा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कंगना रनौत ने अपना ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने से पहले देश में बन रहे कई सारे नए ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर एक ट्वीट कर आपत्ति जताई थी। वहीं एक्टर करण पटेल ने भी कंगना के इस ट्विटर पर उनका मजाक उड़ाया था, जिस पर अब कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने एक पोस्ट शेयर कर करण को करारा जवाब दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ पश्चिम बंगाल के उल्टाडांगा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कंगना पर पश्चिम बंगाल में दंगे व भड़काने का आरोप लगाया गया है। टीएमसी के नेता ऋतु दत्ता द्वारा दर्ज कराई गई इस एफआईआर में लिखा गया है कि कंगना ने पश्चिम बंगाल में हेड प्रोपेगेंडा चलाने यानी नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। कुछ दिन पहले सोनू सूद ने भारती नाम की गंभीर रूप से बीमार लड़की को नागपुर से एयरलिफ्ट करवाकर हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल पहुंचाया था, ताकि उसे सही समय पर इलाज मिल जाए और वह बच जाए। हालांकि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। शनिवार रात 25 साल की भारती का निधन हो गया। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, यह दुनिया तुम्हें हमेशा याद रखेगी। रिपोर्ट्स की माने तो भारती कोरोना वायरस से जूझ रही थी।